जेर कोताई भी आ गया। इसे कहां से लेकर आए हो फलातियुस? मैंने इसे मंगोलों के हाथों से नहीं लिया, बल्कि उस्मान के सिपाहियों से छीना है निकोला। यह तो बहुत अच्छी बात है फलातियुस। मतलब उस्मान को भी जेर कोताई का शिद्दत से इंतजार था। मतलब उसके जंगजू खाली हाथ वापस लौट गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है निकोला। जबरदस्त। उस्मान ये जानकर गुस्से से पागल हो जाएगा कि उसका शिकार हमने छीन लिया। तो फिर बताओ जेर कोताई, कोसगुन के साथ कौन था जिसने उस्मान के खिलाफ साजिश की थी? किसको मालूम है? तुम ये जानते हो जेर कोताई? आओ। अगर चाहो तो ये तरीका भी आजमा सकते हैं। क्यों ना मैं तुमसे रोम के कवानीन के मुताबिक सलूक करूं? तुम्हारी मर्जी। मंगोलों के कवानीन के मुताबिक? इस साजिश के पीछे किसका हाथ था? जवाब दो मुझे। यावले कर चलान आए हैं। यावले कर सलान का यहां क्या काम? जल्द मालूम हो जाएगा। ले जाओ इसको यहां से और मेहमान को अंदर ले आओ। फलातियुस, कभी तो कोई अच्छी खबर ले आया करो। मैंने जो मदद मांगी थी वो फौज की शक्ल में आ गई है निकोला। अब किस चीज का इंतजार है निकोला? फलातियुस, तुम चाहते हो हम हर दिन कहीं ना कहीं चढ़ाई करें, हर रोज यावले कर सलान और काय कबीले से लड़ते फिरें? इस तरह के कामों से हुकूमतें नहीं खड़ी की जा सकती। हुकूमत बनाने के लिए ताकत के साथ साथ अकल से काम लेना पड़ता है। तुर्क औरत पर एतमाद करना ठीक नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि वो इस काबिल है निकोला। फलातियुस, फलातियुस, वो सिर्फ और सिर्फ वही करेगी जो हम कहेंगे। वो काय कबीले को सुकून की नींद सोने हरगिज नहीं देगी। और फिर उस्मान भागा भागा हमारे पास आएगा, हम उसके पास हरगिज नहीं जाएंगे, उसकी साजिश में हरगिज नहीं आएंगे, बल्कि वो हमारे पास यहाँ आएगा और उसके बाद उसे एक कीड़े की तरह मसल डालेंगे और फिर उसके बाद हम सोच में दाखिल हो जाएंगे। समझ रहे हो? फतह सिर्फ हमारी होगी।